हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा रोजगार जो विद अंकित भाटी बुक थी, उस बुक का पूरी तरीके से एनालिसिस कराया जा चुका है। अगर आपने डियर फ्रेंड्स रोजगार विद अंकित भाटी बुक का एनालिसिस नहीं किया है और आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए और रोजगार विद अंकित भाटी बुक का एनालिसिस कर लीजिए। आज का मैं बताना चाहूंगा दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 2023 में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को लाया गया है, तो मूक टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। ठीक है दोस्त, और मैं बताना चाहूंगा लास्ट में गद्यांश के क्वेश्चंस रखे गए हैं और जो गद्यांश के क्वेश्चंस है वो 2021 के क्वेश्चंस रखे गए। तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस को हम देखते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन से दिए गए शब्दों का विलोम चुनना है। दोस्त, आहार का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है कि आहार का विलोम क्या होगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको समय दिया जा रहा है आहार का विलोम क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तो आंसर्स बताना है दोस्त आहार का विलोम। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो निराहार है, सेकंड ऑप्शन बिहार है, थर्ड ऑप्शन उपहार है और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो निर्हार है। तो बिल्कुल इसका आंसर्स बताना है डियर। ठीक है, तो दोस्त इसका आंसर्स क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स हो जाएगा, यानी निराहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? निराहार हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपके दिया है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या दिया गया है? ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है माय डियर फ्रेंड्स, और जो शब्द दिया गया है वो शब्द कौन सा दिया गया है? तो आप देख सकते हैं, जो प्राप्त ना हो सके। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन प्राप्त दिया गया, सेकंड ऑप्शन अप्रियाय दिया गया, थर्ड ऑप्शन अप्राप्त दिया गया और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो पर्याय दिया गया। तो बिल्कुल इसका आंसर बताना है माय डियर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अपर्याप्त हो जाएगा। क्या अपर्याप्त हो जाएगा? बिल्कुल बताना है। तो दोस्त अपर्याप्त नहीं हो जाएगा, अपर्याय हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस चीज को ध्यान रखना। देखिए प्राप्त और पर्याय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, देखिए ऐसे लिख दिया गया एकदम जबरदस्त और दोनों ऑप्शंस एकदम सामने रख दिए गए। तो बिल्कुल दोस्त अपर्याय हो जाएगा, अपर्याय। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है माय डियर, जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो सर्वज्ञ होता है, तो सर्वज्ञ तो पता होगा, विज्ञ होता है, अज्ञ होता है या ज्ञानी होता है। बिल्कुल फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं माय डियर, और इसका आंसर बताना है जो कुछ ना जानता हो। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में भी सेम। अगर आपके किसी मित्र ने पेपर दिया तो आप वहां से कंफर्म कीजिएगा कि सर रिक्त स्थान के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, रिक्त स्थान का हमने कभी ऐसी नहीं देखी थी। तो क्या नहीं देखी थी? युद्ध नहीं देखी थी, संग्राम नहीं देखी थी, रक्तपात नहीं देखी थी या लड़ाई नहीं देखी थी। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले आपको कमांड बनाना होता है। देखिए अगर आपको इसमें लिंग पहचानना आ रहा है तो देखिए यहां पर स्त्रीलिंग दिया है, नहीं देखी थी। ठीक है, अगर कहता नहीं देखा था तो हो जाता, लेकिन युद्ध क्या है भाई? पुल्लिंग है, संग्राम पुल्लिंग है, रक्तपात पुल्लिंग है और जो लड़ाई है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी, यानी क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शब्द क्या दिया गया माय डियर फ्रेंड? जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अनजान, सेकंड ऑप्शन अज्ञानी, थर्ड ऑप्शन अल्पज्ञ और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो अनपढ़ दिया गया है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। तो पेपर का बिल्कुल जबरदस्त तरीके से धुआं करना है दोस्त।
हिंदी में 20 में 20, 20 में 20 आपका टारगेट होगा दोस्त, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और 7 मिनट दीजिएगा, 7 मिनट टाइम जरूर दीजिएगा, मिनिमम 7 मिनट, ये देखिएगा दोस्त, क्योंकि 2 नंबर इस पे भी मिल रहे हैं, 2 नंबर आपके मैथ में भी मिल रहे हैं, 2 नंबर आपके रीजनिंग में भी मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका बताना है, जिसका ज्ञान कम हो माय डियर, तो हो जाएगा भैया ज्ञान है लेकिन अल्पज्ञ है। ठीक है, ज्ञानी है लेकिन अल्पज्ञ है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसमें आपको बताना है उसने अपना पोर तत्व, ठीक है, पोर तत्व प्रमाणित कर दिया, उसने अपना पोर तत्व प्रमाणित कर दिया, तो इसका बताना है कि ये में इसमें क्या सही हो जाएगा। ठीक है, पोरुष तत्व, ठीक है, पोरुष तत्व, बिल्कुल, तो यहां पर क्या गलत है ये आपको बताना है माय डियर। तो क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट ये दिया गया, सेकंड ये दिया गया, थर्ड ये दिया गया और फोर्थ ये दिया गया। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, त्रुटि से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। आज के जो क्वेश्चन पूछे गए जीएस में गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए जीएस के अगर आप लोग चाह रहे हैं तो बिल्कुल करा दिए जाए। अगला दिया गया मुहावरे का अर्थ पूछा, चिराग तले अंधेरा, बिल्कुल जबरदस्त, चिराग तले अंधेरा मुहावरे का आपको अर्थ बताना है दोस्त। तो दिया गया भैया, बेतुकी बातें करना, बुरी राय देना, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। ठीक है, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वो क्या दिया गया माय डियर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है, देख लीजिए, तो दिया गया घबराना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर्स आपको बताना है माय डियर फ्रेंड। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त हमने एक नियुक्ति की वीडियो कराई है, अगर आपने नहीं की है अभी तक, आने वाले शिफ्टों में पेपर है दोस्त, तो एक बात मैं बता दूं, जहां पर सुई काम आ जाती है वहां भाला काम नहीं आता, इसलिए एक बार मैं बता दूं, नियुक्ति का वीडियो मात्र 15 मिनट का होगा, उसको एक बार आप जरूर देख के जाइएगा दोस्त, क्योंकि मैं बता दूं जनगणना से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका पंचवर्षीय योजना से पूछ रहा था, लेकिन क्या किया है उसने अपने, ठीक है, चेंजेस कर दिए पेपर में क्वेश्चंस। आज जनगणना से 27 तारीख को एक भी क्वेश्चंस नहीं छपा। अगर बात करें दोस्त, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से एक भी क्वेश्चंस नहीं छप रहा, तो तुम्हें देखना है। अब नियुक्ति पर जोर दे दिया पेपर ने। ठीक है, अभी तक नियुक्ति से क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट को आप देख कर ही जाइएगा। बीसीसीआई से पूछा भाई, रोजर बिन्नी तो बने अभी जल्दी में, बिल्कुल बीसीसीआई से क्वेश्चंस पूछा गया। इसके बाद आपका क्वेश्चंस पूछा गया दोस्त, तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल से भी पूछा गया क्वेश्चन, तो राष्ट्रमंडल खेल को भी एक बार देख लीजिए। तो ये सब आप क्वेश्चंस देख के जाइएगा दोस्त, क्योंकि मैं बता दूं क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपको बताना है कि इसको हटाकर, यानी इसको हटाकर आपको क्या करना है, रेखांकित, प्रस्तापित करने वाला। तो रेखांकित खंड इसमें क्या है ये मैं पहले बता दूं दोस्त, क्योंकि रेखांकित खंड तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा ना। चलिए रेखांकित खंड जो दिया गया है वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर दोस्त। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्त अब देखिए ये आपका दिखा है ना, दिख रहा होगा कि इसको हटाकर इसकी जगह पर क्या लाया जा सकता है। बिल्कुल आंसर इसका बताना है। और दोस्त मैं बता दूं ऑलरेडी ये आपका कट वाला निशान लगा हुआ है, क्योंकि ये सारे पेपर लिए जाते हैं एसएससी जीडी 2021 से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन 2023 से लिए गए हैं। तो कट वाला तो तुम भाई साहब करोगे ही नहीं, अब फर्स्ट और सेकंड में तुम्हें चूज करना है। चलो बिल्कुल 50-50 वाला मामला तुम्हारे पास रख दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 50-50 में अगर गलत भी चला जाए दोस्त तो बेकार है फिर जिंदगी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विषाद का शुद्ध वर्तनी बताना है भाई, विषाद का शुद्ध वर्तनी बताना। कौन सा विषाद सही लिखा, तो फर्स्ट वाला लिखा है, सेकंड वाला लिखा है, थर्ड वाला या फोर्थ वाला। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और इनका आंसर आपको बताना है दोस्त। चलिए स्क्रीन पर जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विषाद कौन सा सही लिखा यही आपको बताना है दोस्त। चलिए
बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपकी स्क्रीन पर है माय डियर, और बहुत बार एसएससी जीडी 2023 में पेपर छप ही रहा है डायरेक्ट, ठीक है, रिपीट हो रहा है लगातार। भैया मूक का पूछा गया विलोम क्या होगा, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और मुझे विश्वास है कि तुम वहां पेपर में इसको मूक अगर आ गया तो धुआं जरूर करोगे। क्या हो जाएगा दोस्त, वाचाल हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा शब्द प्रणय का, किसका प्रणय का समानार्थी शब्द नहीं है। ये नहीं पर भी पेपर में ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त। तो फर्स्ट ऑप्शन शादी, सेकंड ऑप्शन विवाह, थर्ड ऑप्शन प्रणय गृहीता, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो पाणी ग्रहण दिया गया है। बिल्कुल आंसर से इसका बताना है कि कौन सा शब्द नहीं होगा, ठीक है, जबरदस्त। और इसमें पत्ता कटने वाला है, ध्यान रखिए, इस पे पत्ता कटने वाला मैं बता दूं बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो आशा करता हूं आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। तो भैया थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया पाणी ग्रहता नहीं होता है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चंस, फट पड़ना, फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है दोस्त। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है, फट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। फिर एक बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर आप देख के जाइएगा। चलिए फट पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्त। चलिए तो आशा करता हूं आंसर्स आप कर चुके होंगे, फट पड़ना मुहावरे का अर्थ आप कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एकदम गुस्से में आ जाना, बिखर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना या पिघल जाना। तो पत्ता इस पे भी कटेगा, इस पे भी कटेगा, तो हो जाएगा भैया एकदम गुस्से में आ जाना। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्त थोड़ा सा एक आपको मैं इंपॉर्टेंस बात बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है माय डियर। हमारे टीम के द्वारा 2022 में जितने भी खेल संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। तो देखिए ये आप देख लेते हैं आईपीएल, देखिए आईपीएल का कोई भी कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया। देखिए कप्तान, फिर आपका फीफा, देखिए फीफा का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ा गया है। ये तिरंगा सीरीज पूरी तरीके से दोस्त एक बार कर लो, ठीक है, यहां से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। और 2022 के माय डियर मैं बता चुका हूं पहले ही कि मैं सत्य कहता हूं, सके सुकुमार मत जानो मुझे। देखिए ये थॉमस कप की बात की जाए, रणजी ट्रॉफी आपका होगा, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं छोड़े गए। तो जहां सुई काम आ जाती वहां दोस्त मैंने बताया आपको कि भाला काम नहीं आता, तो इसलिए प्रयोग कीजिएगा। देखिए ये आपके अगर मात्र ये 20 मिनट का वीडियो है और इस 20 मिनट के वीडियो को आप देख कर जाएंगे ना दोस्तों, तो आपके 2 क्वेश्चंस जरूर पक्के हो जाएंगे। देखिए ये पूरा मात्र 20 मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। ये आप लॉन टेनिस से राफेल नडाल, देखिए यूएसए ओपन, इनको कराया गया है, आप करके ही पेपर में जाइएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बात। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है माय डियर, खग का पर्यायवाची बताना। तो परिंदा, तनय, बिटप, बिट सिखा, बिल्कुल बी सिखा। जबरदस्त क्वेश्चन से और आंसर्स आपको बता देना। आप परिंदा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका तो तुम धुआं कर दोगे तुरंत देखते ही दोस्त, बिल्कुल आप पे विश्वास है कि एक बार, ठीक है, पेपर को देखोगे तो एक बार कहोगे कि हाँ सर हिंदी तो हमारा जबरदस्त हो ही जाएगा। चलिए मनीष के मुख पर झलकता है, बिल्कुल हमारे ही नाम से बना दिया गया, मनीष के मुख पर झलकता है दोस्त। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्त। मनीष के मुख पर झलकता है, क्या झलकता है दोस्त, ठीक है, तो ओज झलकता है, साहस झलकता है, पौरुष झलकता है या दम्भ झलकता है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर बता देना है। क्या हो जाएगा दोस्त, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ओज झलकता है, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन से भाई साहब मैं बता दूं, एसएससी के द्वारा लगभग मैं बता दूं कम से कम 1000 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। एक हस्ताक्षेप हो गया, ठीक है, एक आपका पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग बता दीजिए,
बस यही सब उज्जवल आ गया, जोशीना आ गया, मतलब ये बार बार वही क्वेश्चन छप रहे हैं पेपर में। चलिए दोस्त, तो इसमें हस्तक्षेप कौन सा सही लिखा है ये आपको बताना है माय डियर। आशा करता हूं आंसर्स आप कर चुके होंगे। हस्तक्षेप जो है वो कौन सा सही लिखा है, हस्तक्षेप होता है या हस्तक्षेप होता है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर्स बताना है कि हस्तक्षेप होता है या हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, सेकंड दिया गया, थर्ड दिया गया या फोर्थ दिया गया, आंसर्स बताना है दोस्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हस्तक्षेप हो जाएगा। ठीक है, हस्तक्षेप हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब देखिए आ चुके हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गद्यांश के। चलिए दोस्तों, गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्त? दिया गया है, ठीक है, पर्वत, देखिए पर्वतीय दृश्य, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हम करने वाले हैं, ये देख लीजिए। चलिए दोस्तों, लिखा है पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा मनोरम होते हैं, दिव्य होते हैं, विशाल होते हैं या आकर्षक होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्त? आप देखेंगे पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा आकर्षक होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले पर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया और ये क्या सेकंड वाले में भरना, सेकंड यहां दिख रहा है दोस्त। चलिए, इससे प्रकृति के प्रति की भावना, ठीक है, मानव की भावना, प्राणियों की भावना, पशुओं की भावना या निसर्ग की भावना, इससे मतलब अदृश्य जो दिखता है, इससे क्या होता है? पर्वतीय दृश्य मनोरम तथा क्या दिखता है? आकर्षक दिखता है। जिससे क्या होता है दोस्त? जिससे क्या होता है? जिससे आपके इससे प्रकृति के प्रति मानव का प्रेम भावना, किसका दोस्त? मानव का प्रेम भावना क्या होता है दोस्त? भावना आगे भरना है थर्ड वाले में। ठीक है, चलिए दोस्त, इसका आंसर्स आपको बताना है दोस्त कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए यहां दिया गया, ठीक है, तो ये बताना है क्या हो जाएगा। चलिए जबरदस्त, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मानव में प्रेम भावना व्याप्ति होती है, जागृत होती, सुप्त होती, संयुक्त होती। तो क्या जागृत ही तो होगी, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड का हो जाएगा। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। चलिए दोस्त, फोर्थ में क्या भरा जाएगा? तो फोर्थ रहा ये पर्वतीय दृश्य का मात्र, ठीक है, पर्वतीय दृश्य का 50-50 भैया बहुत लग गया है इसमें। चलिए, पर्वतीय दृश्य का मात्र अनुसंधान करने से, स्मरण करने से, मनन करने से या अनुकरण करने से, ठीक है, ये बताना है। तो 50 मैंने दे दिया। चलो इन दोनों क्वेश्चनों को आंसर्स को खत्म कर दिया। इन दोनों में क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? आंसर्स कर चुके होंगे, यानी स्मरण करने से, तो भैया हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया, इसमें भरना, ये रहा पांचवा। चलिए, पांचवा बताना इसका आंसर से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त, क्या है? मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से, ठीक है, मुक्ति प्रदान करता है, रिक्ति प्रदान करता है, समकृति प्रदान करता है, समाप्ति प्रदान करता है। यार अब ये भी गलत तुम्हारा जाए तो बेकार वाली मामला हो जाएगा ना। तो क्या करता है? ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मुक्ति प्रदान करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एक बार जो खेल का वीडियो मैंने बताया जरूर पेपर में देख के जाइएगा, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं पेपर के अंदर। अब आपके क्वेश्चन जो नियुक्ति से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ठीक है, जनगणना को छोड़ दिया पीछे उसने। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान।